अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका मैथमेटिकल इंस्ट्रक्टर और मैं आपको वेलकम कहता हूं दी मैथमेटिशियन यूट्यूब चैनल में। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने एक्सरसाइज 9.4 को स्टार्ट किया था और उसके दो क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज के लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 9.4 के क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इक्वेशन को एज इट इज लिख लेंगे, x प्लस वाई ओवर वाई माइनस 1 इंटू डी एक्स माइनस 1 ओवर 2 x प्लस 1 ओवर वाई माइनस 1 होल का स्क्वायर इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0। तो इस वैल्यू में से m की वैल्यू हमारे पास है x प्लस वाई ओवर वाई माइनस 1। इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे पार्शली विद रिस्पेक्ट टू y। इसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू y पार्शली, तो इक्वेशन हमारे पास बनी पार्शियल m ओवर पार्शियल y इज इक्वल टू y माइनस 1 होल का स्क्वायर y माइनस 1, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 1 आ गया, माइनस x प्लस वाई, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 1 आ गया। इसको सॉल्व करेंगे, पार्शियल m ओवर पार्शियल y इज इक्वल टू y माइनस 1 माइनस x माइनस वाई ओवर में y माइनस 1 होल का स्क्वायर। तो ये हमारे पास इक्वल आ गया माइनस 1 माइनस एक्स ओवर y माइनस 1 होल का स्क्वायर। तो ये हमारे पास वैल्यू आई पार्शियल m ओवर पार्शियल y की। इसमें से हमारे पास n की वैल्यू है माइनस 1 ओवर 2 इंटू x प्लस 1 ओवर y माइनस 1 होल का स्क्वायर। इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे पार्शली विद रिस्पेक्ट टू x। तो इक्वेशन हमारे पास बनेगी पार्शियल n ओवर पार्शियल x इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर 2 एज इट इज ही। इस पे पावर रूल लगेगा, पावर स्टार्ट में और पावर में से एक कम कर देंगे हम, और आगे पावर के बगैर इस वैल्यू का डेरिवेटिव, तो वो हमारे पास बनेगा 1 ओवर y माइनस 1। पार्शियल n ओवर पार्शियल x हमारे पास इक्वल आ गया माइनस x प्लस 1 ओवर y माइनस 1 होल का स्क्वायर। तो ये हमारे पास वैल्यू इक्वल है माइनस 1 माइनस x ओवर y माइनस 1 होल का स्क्वायर। अगर देखा जाए तो पार्शियल m ओवर पार्शियल y इक्वल आ गया पार्शियल n ओवर पार्शियल x के। तो हम लिखेंगे पार्शियल m ओवर पार्शियल y इज इक्वल टू पार्शियल n ओवर पार्शियल x। सो दिस इक्वेशन इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हमने प्रूव कर दिया कि ये इक्वेशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब स्टेप 2 की तरफ चलते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। उम्मीद है कि यहां तक आपको समझ आ गई होगी और आपने नोट कर लिया होगा। सॉल्व करने का फार्मूला हमारे पास है साइन ऑफ इंटीग्रेशन m इंटू डी एक्स प्लस साइन ऑफ इंटीग्रेशन n फ्री फ्रॉम x इंटू डी वाई इज इक्वल टू c। m इंटू डी एक्स मतलब कि ये वाली वैल्यू, और n फ्री फ्रॉम x, n की वो वैल्यू लेनी है जो x से फ्री हो, मतलब कि जिसमें x ना हो। तो इस इक्वेशन के अंदर हम वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं, x प्लस वाई ओवर y माइनस 1 इंटू डी एक्स प्लस माइनस 1 ओवर 2
x प्लस 1 ओवर y माइनस 1 होल का स्क्वायर इंटू डी वाई इज इक्वल टू सी। 1 ओवर y माइनस 1 इंटेग्रल से बाहर क्योंकि ये कांस्टेंट है, x प्लस वाई इंटू डी एक्स प्लस माइनस 1 ओवर 2, इन दोनों के जो स्क्वेयर्स हैं वो सेपरेट हो जाएंगे। 2 इंटू वाई माइनस 1 होल का स्क्वायर ये सेपरेट हो गया, और ये x प्लस 1 का स्क्वायर इंटू डी वाई इज इक्वल टू सी। इन दोनों के स्क्वायर सेपरेट कर दिए, ये y माइनस 1 का स्क्वायर सेपरेट हो गया, x प्लस 1 का स्क्वायर सेपरेट हो गया। 1 ओवर y माइनस 1 साइन ऑफ इंटीग्रेशन, इन दोनों का इंटीग्रल सेपरेट कर देंगे, x इंटू डी एक्स प्लस 1 ओवर y माइनस 1 इंटू वाई साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 इंटू डी एक्स। ये वैल्यू इसके साथ भी है और ये वैल्यू इसके साथ भी है, माइनस बाहर आ गया, माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 ओवर 2 y माइनस 1 होल का स्क्वायर इंटू इसका फार्मूला ओपन कर दें, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इंटू डी वाई इज इक्वल टू सी। उम्मीद है कि यहां तक आपको समझ आ गई होगी और आपने नोट भी कर लिया होगा। अब इसे सिंप्लीफिकेशन की तरफ लेके चलते हैं। 1 ओवर y माइनस 1 x इंटू डी एक्स प्लस 1 ओवर y माइनस 1 इंटू वाई 1 इंटू डी एक्स माइनस, इसमें से अब हमें वो वैल्यू चाहिए जिसमें x ना हो, तो ये भी खत्म हो जाएगी, ये भी खत्म हो जाएगी और सिर्फ 1 रह जाएगा। तो ये इंटीग्रल हमारे पास बनेगा 1 ओवर 2 y माइनस 1 होल की पावर 2 इंटू डी वाई इज इक्वल टू सी। फ्री फ्रॉम x चाहिए ना हमें वैल्यू, तो ये x स्क्वायर वाली वैल्यू भी हमें नहीं चाहिए, 2x की भी नहीं चाहिए, तो ये सिर्फ 1 रह जाएगा, ये दोनों खत्म हो जाएंगी, तो वो इंटीग्रल हमारे पास आ गया। अब इसे सॉल्व करते हैं। 1 ओवर y माइनस 1, इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो x स्क्वायर ओवर 2 प्लस y ओवर y माइनस 1, इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो x माइनस 1 ओवर 2 कांस्टेंट है वो एज इट इज ही, ये ऊपर चले जाएगा, y माइनस 1 माइनस 2 टू डी वाई इज इक्वल टू सी। एक्स स्क्वायर ओवर 2 इंटू वाई माइनस 1 प्लस एक्स वाई ओवर y माइनस 1 माइनस 1 ओवर 2, इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो y माइनस 1 ओवर माइनस 1 इज इक्वल टू सी। एक्स स्क्वेयर ओवर 2 इंटू वाई माइनस 1 प्लस एक्स वाई ओवर वाई माइनस 1 प्लस 1 ओवर 2 इंटू वाई माइनस 1 इज इक्वल टू सी। हम इसे मजीद सिंप्लीफिकेशन की तरफ ले चलते हैं, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन को, मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू वाई माइनस 1 बोथ साइड्स। इस इक्वेशन के दोनों तरफ हम 2 इंटू वाई माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इक्वेशन हमारे पास बनेगी एक्स स्क्वेयर प्लस 2x वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 2 इंटू वाई माइनस 1 इंटू सी।
और ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 3 का। उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 3 की आपको समझ आई होगी। क्वेश्चन नंबर 3 एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास dy ओवर dx इज इक्वल टू माइनस ax प्लस hy ओवर hx प्लस by। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन को m इंटू डी एक्स प्लस n इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0, सबसे पहले हम इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लेके आएंगे। उसके लिए ये एच एक्स प्लस बी वाई राइट साइड पे डिवाइड हो रहा है, लेफ्ट साइड पे जाके मल्टीप्लाई होगा, और ये डी एक्स लेफ्ट साइड पे डिवाइड हो रहा है, राइट साइड पे जाके मल्टीप्लाई होगा। तो इक्वेशन हमारे पास बनेगी एच एक्स प्लस बी वाई इंटू डी वाई इज इक्वल टू माइनस ए एक्स प्लस एच वाई इंटू डी एक्स। ये dx वाली वैल्यू राइट साइड पे नेगेटिव है, जब लेफ्ट साइड पे आएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी। तो इक्वेशन हमारे पास बनेगी ax प्लस एच वाई इंटू डी एक्स प्लस एच एक्स प्लस बी वाई इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0। तो हमने इस इक्वेशन को कन्वर्ट कर दिया m इंटू डी एक्स प्लस n इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0। तो यहां से m की वैल्यू हमारे पास है ax प्लस एच वाई, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे पार्शली विद रिस्पेक्ट टू y के। तो ये इक्वेशन हमारे पास आई h, और इसी तरह n की वैल्यू हमारे पास क्या है एच एक्स प्लस बी वाई, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे पार्शली x के। तो एन एक्स इज इक्वल टू एच, ये एम वाई का मतलब है पार्शियल m ओवर पार्शियल y, इसी तरह एन एक्स का मतलब है पार्शियल n ओवर पार्शियल x। सो इसलिए मैंने एम वाई इसकी जगह एम वाई लगा दिया और इसकी जगह एन एक्स। तो हमारे पास एम वाई इज इक्वल टू एन एक्स। सो दिस इक्वेशन इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास फार्मूला है m इंटू डी एक्स प्लस साइन ऑफ इंटीग्रेशन n फ्री फ्रॉम x, जिसमें x ना हो वो वैल्यूज, इंटू डी वाई इज इक्वल टू सी। m की जगह m की वैल्यू को पुट करते हैं, ए एक्स प्लस एच वाई इंटू डी एक्स प्लस n की जगह n की वैल्यूज फ्री फ्रॉम x, तो वो सिर्फ बी वाई है हमारे पास, इंटू डी वाई इज इक्वल टू सी। इसको अब हम सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे, ए कांस्टेंट है, इंटेग्रल से बाहर x इंटू डी एक्स प्लस एच वाई कांस्टेंट है, इंटेग्रल से बाहर 1 इंटू डी एक्स प्लस बी कांस्टेंट है, इंटेग्रल से बाहर y इंटू डी वाई इज इक्वल टू सी। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ए एक्स स्क्वेयर ओवर 2 प्लस एच एक्स वाई प्लस बी इंटू वाई स्क्वेयर ओवर 2 इज इक्वल टू सी। हम इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे टू बोथ साइड। इस इक्वेशन के दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन हमारे पास बनेगी ए एक्स स्क्वेयर प्लस 2h एक्स वाई प्लस डी वाई स्क्वेयर क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास 1 प्लस लॉग एक्स वाई इंटू डी एक्स प्लस 1 प्लस एक्स ओवर वाई इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0।
तो सबसे पहले हम इक्वेशन को एज इट इज लिख लेंगे 1 प्लस लॉग एक्स वाई इंटू डी एक्स प्लस 1 प्लस एक्स ओवर वाई इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0। तो m की वैल्यू हमारे पास है 1 प्लस लॉग एक्स वाई। इसको हम पार्शली डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट पार्शली विद रिस्पेक्ट टू y। तो एम वाई हमारे पास आ गया, ये 0 हो गया 1 ओवर एक्स वाई और फिर लॉग के बगैर इसका डेरिवेटिव वो आ गया x। तो एम वाई हमारे पास इक्वल आ गया 1 ओवर y, क्योंकि ये x इस x के साथ कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह n की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 प्लस एक्स ओवर y। इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे पार्शली विद रिस्पेक्ट टू x के। तो एन एक्स हमारे पास क्या आया, ये 0 हो गया और ये x 1 हो गया, तो 1 ओवर y। अगर देखा जाए तो एम वाई और एन एक्स की वैल्यू इक्वल आ गई, तो हम लिखेंगे एम वाई इज इक्वल टू एन एक्स। सो दिस इक्वेशन इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, और इसको सॉल्व करने का जो फार्मूला है हमारे पास वो है m इंटू डी एक्स प्लस n फ्री फ्रॉम x इंटू डी वाई इज इक्वल टू सी। m की जगह m की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस लॉग एक्स वाई इंटू डी एक्स प्लस, और n की जगह वो वैल्यू आएगी जो फ्री फ्रॉम x है, सो 1 आएगा 1 इंटू डी वाई इज इक्वल टू सी। इसको अब हम सॉल्व करेंगे, इनका इंटेग्रल सेपरेट करेंगे, या पहले ये लॉग की प्रॉपर्टी को ओपन कर लें। 1 प्लस लॉग एक्स प्लस लॉग वाई इंटू डी एक्स प्लस साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 इंटू डी वाई इज इक्वल टू सी। अब हम इसके इंटेग्रल्स को सेपरेट करेंगे। 1 इंटू डी एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू 1 इंटू डी एक्स प्लस लॉग वाई कॉन्स्टेंट है तो इंटेग्रल से बाहर 1 इंटू डी एक्स प्लस 1 इंटू डी वाई इज इक्वल टू सी। इसकी इंटीग्रेशन हमारे पास x आ गई। log x की इंटीग्रेशन हमने नहीं पढ़ी हुई, तो हम इस पे बाय पार्ट्स फार्मूला लगाएंगे। ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है 1, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला अप्लाई करेंगे। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड की इंटीग्रेशन माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन, सेकंड की इंटीग्रेशन और फर्स्ट का डेरिवेटिव प्लस log y इंटू एक्स प्लस ये हमारे पास y आ गया इज इक्वल टू सी। ये x इस x के साथ कैंसिल हो गया, x प्लस x इंटू लॉग एक्स माइनस x प्लस लॉग x इंटू लॉग वाई प्लस y इज इक्वल टू सी। ये माइनस का x प्लस के x के साथ कैंसिल हो गया, x इंटू लॉग एक्स प्लस x इंटू लॉग वाई प्लस y इज इक्वल टू सी। इन दोनों में से x कॉमन है, log x प्लस log y प्लस y इज इक्वल टू सी। इन दोनों पे log की प्रॉपर्टी यूज कर दी, x इंटू लॉग एक्स वाई प्लस y इज इक्वल टू सी। और ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 5 का। उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 5 की आपको समझ आई होगी और आपने नोट भी किया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास y इंटू डी एक्स प्लस एक्स इंटू डी वाई ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू वाई स्क्वेयर प्लस एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम इसे m इंटू डी एक्स प्लस n इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में लेके आएंगे।
y over 1 minus x square into y square into dx plus x over 1 minus x square into y square into dy plus x into dx is equal to 0। इस वैल्यू को और इस वैल्यू को आपस में प्लस करेंगे और dx को कॉमन ले लेंगे। y ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू वाई स्क्वेयर प्लस x और इन दोनों में से कॉमन आ गया हमारे पास dx प्लस x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू वाई स्क्वेयर इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास m इंटू डी एक्स प्लस एन इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0 वाली फॉर्म बन गई। तो यहां से m की वैल्यू हमारे पास आई y ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू वाई स्क्वेयर प्लस x। इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे पार्शली विद रिस्पेक्ट टू y के। तो my हमारे पास इक्वल आया 1 माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू वाई स्क्वेयर होल का स्क्वेयर 1 माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू वाई स्क्वेयर इंटू 1 माइनस वाई इंटू माइनस 2y इंटू एक्स स्क्वेयर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे my इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू वाई स्क्वेयर प्लस 2y स्क्वेयर इंटू एक्स स्क्वेयर और ओवर में 1 माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू वाई स्क्वेयर और होल का स्क्वेयर। तो my की वैल्यू हमारे पास आई 1 प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू वाई स्क्वेयर ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू वाई स्क्वेयर होल का स्क्वेयर। तो ये हमारे पास my की वैल्यू आ गई। m को हमने पार्शियली डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू y के। n की वैल्यू हमारे पास है x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू वाई स्क्वेयर। इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x के। तो nx हमारे पास इक्वल आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू वाई स्क्वेयर होल का स्क्वेयर 1 माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू वाई स्क्वेयर इंटू 1 माइनस एक्स इंटू माइनस 2x इंटू वाई स्क्वेयर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे nx हमारे पास इक्वल आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू वाई स्क्वेयर प्लस 2x स्क्वेयर इंटू वाई स्क्वेयर और ओवर में 1 माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू वाई स्क्वेयर होल का स्क्वेयर। तो nx की वैल्यू हमारे पास क्या आई 1 प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू वाई स्क्वेयर और ओवर में 1 माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू वाई स्क्वेयर और होल का स्क्वेयर। अब अगर देखा जाए तो my इज इक्वल टू nx। तो हम लिखेंगे कि my इज इक्वल टू nx। my मतलब कि m को हमने पार्शियली डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू y और nx का मतलब कि हमने पार्शियली डिफरेंशिएट किया n को विद रिस्पेक्ट टू x। ये दोनों इक्वल हैं बिकॉज इन दोनों की वैल्यूज सेम हैं। तो इससे पता चला कि ये जो इक्वेशन है हमारे पास ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब स्टेप 2 की तरफ चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं और क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं। सॉल्यूशन के लिए हमारे पास फार्मूला है साइन ऑफ इंटीग्रेशन m इंटू डी एक्स प्लस साइन ऑफ इंटीग्रेशन n फ्री फ्रॉम x इंटू डी वाई इज इक्वल टू सी। m की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे y ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू वाई स्क्वेयर प्लस
x इंटू डी एक्स प्लस n की कोई भी वैल्यू विदाउट x नहीं है, सो इसके लिए हम लिखेंगे 0 इंटू डी वाई। ये वाला इंटेग्रल वैसे ही खत्म हो गया, इन दोनों वैल्यूज को सेपरेट कर लेंगे। y ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू वाई स्क्वेयर इंटू डी एक्स प्लस साइन ऑफ इंटीग्रेशन x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू सी। ये ओवर में से हम वाई स्क्वेयर को कॉमन लेंगे, y ओवर वाई स्क्वेयर को कॉमन ले लिया ओवर में से, तो हमारे पास अंदर वैल्यू बची 1 ओवर वाई स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू डी एक्स प्लस साइन ऑफ इंटीग्रेशन x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू सी। ये y इस y के साथ कैंसिल हो गया, तो एक y रह गया, उसको हम इंटेग्रल से बाहर ले आएंगे क्योंकि ये कांस्टेंट है। तो 1 ओवर y इंटेग्रल से बाहर आ गया, इंटेग्रल के अंदर रह गया 1 ओवर y का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू सी। अब हम इसकी इंटीग्रेशन करते हैं। हमने एक फार्मूला पढ़ा है, अगर इस तरह का कोई इंटेग्रल आ जाए जिसमें ओवर के अंदर कांस्टेंट का स्क्वायर हो माइनस वेरिएबल का स्क्वायर हो, तो इसको हम इस फार्मूले की हेल्प से सॉल्व करेंगे। 1 ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर 2a log ऑफ a प्लस एक्स ओवर a माइनस एक्स। इस इंटेग्रल को हम इस फार्मूले की हेल्प से सॉल्व करेंगे। 1 ओवर y इंटू 1 ओवर 2 इंटू 1 ओवर y लॉग a की जगह 1 ओवर y है ना, 1 ओवर y प्लस x और x की जगह x ही है, 1 ओवर y माइनस x प्लस इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स स्क्वेयर ओवर 2 इज इक्वल टू सी। 1 ओवर y इंटू y ओवर 2 लॉग 1 प्लस एक्स वाई ओवर y ओवर 1 माइनस एक्स वाई ओवर y प्लस एक्स स्क्वेयर ओवर 2 इज इक्वल टू सी। इसको अब हम मजीद सिंप्लीफाई करेंगे और अपने आंसर की तरफ चलेंगे। ये y इस y के साथ कैंसल, 1 ओवर 2 लॉग, ये वाला y इस वाले y के साथ कैंसल, 1 प्लस एक्स वाई ओवर 1 माइनस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वेयर ओवर 2 इज इक्वल टू सी। ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 6 का। उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 6 की आपको समझ आई होगी और आपने नोट भी किया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी आने वाली अपडेट्स आपको बर वक्त मिल सकें। अल्लाह हाफिज।